कराची से एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है खातून ड्रग डीलर के हवाले से। और कराची की ड्रग डीलर पिंकी ने अपने वायरल क्लिप से, व्हाट्सएप वॉइस नोट से कानून को तमाशा बना दिया है। जिस तरह बगैर हथकड़ी वो अदालत में पेश हुई और जिस दीदा दलेरी से उसने सिंध पुलिस को चैलेंज किया, वो पाकिस्तान के कानून पसंदों के लिए काफ़ी शॉक्ड है। सिंध में एक मुनशियात फरोश खातून के हाथों कानून की दुर्गत क्यों बनी, ये पूछेंगे। साथ मौजूद हैं हमारे सेनेटर शहादत अवान साहब भी, लेकिन उनसे पहले हमारे नुमाइंदे इबाद उस्मानी से इस केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इबाद, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बताइएगा ये केस कहाँ तक पहुँचा है, मज़ीद क्या तहकीकात हो रही हैं? जी, अभी जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है और तफ्तीशी हुकाम की जानिब से जो इनिशियल रिपोर्ट तैयार की गई है, जो पुलिस की जानिब से नहीं की गई बल्कि हसास इदारों की जानिब से तैयार की गई है, जिसमें ये कुछ इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए हैं, जिसमें उन्होंने अदाकारों का भी नाम लिया है, पॉलिटिशियंस का भी नाम लिया है कि वो उनके खरीदारों में शामिल रहे हैं। एक पूरा नेटवर्क था इनका, जो ना सिर्फ कराची बल्कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर जो इलाके हैं, शहर हैं और शहरों के अंदर दीगर इलाके हैं, वहाँ इनका नेटवर्क मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो चल रहा था। अभी जो इंकशाफात सामने आए हैं उस हवाले से तफ्तीशी हुकाम ये बता रहे हैं कि ये अभी उनकी जानिब से इंकशाफ जो है वो कम किया गया है। अच्छा। ये इंकशाफात जो है वो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ बोला गया है जिन्होंने इनको इस दौरान नुकसान पहुंचाया। जैसे इनके साबका शौहर थे, वो भी एक कार्टेल चलाते थे और उसका जो भाई है जो पुलिस इंस्पेक्टर शौहर थे उसकी बात कर रहे हैं आप? उससे कबल एक एडवोकेट भी थे। अच्छा। वो एक हाँ, उनके जो भाई हैं वो एक कार्टेल चलाते थे और इस वक्त भी कराची में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर कार्टेल जो है वो चला रहे हैं। अच्छा। और उनकी जानिब से जो है काफी बार इनको फंसाने की भी कोशिश की गई है। तो ये उन लोगों का इन्होंने इंकशाफ किया जिससे जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है माजी में। जैसे जो MNA थे MKM के, उन्होंने उनके पैसे नहीं दिए हुए थे, उनका इंकशाफ कर दिया। इसी तरह अच्छा। दीगर लोगों के भी इंकशाफ किया, लेकिन वो अब तक पूरी बात नहीं बता रही हैं। और यानी जिन लोगों से नुकसान पहुंचा है बाद उनका नाम ले लिया, जिनसे फायदा पहुंचा उनका नाम नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं, ना सिर्फ जो इनके गाहक हैं, इनके फैन हैं, इस गिरफ्तारी के बाद बाकायदा जो इनके गाहक हैं इनको ढूंढ रहे हैं और उन अपने जाती वकीलों के साथ मुख्तलिफ थानों का विजिट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको बाहर निकालें। और इस केस के खिलाफ जो है वो ये अदालतों में भी हमने सुना है कि वकीलों की एक जो है वो तादाद होती है जो उनके केस लड़ने के लिए वहां पर आ रही होती है। तो ये देखा गया कि एक पावरफुल शख्सियत जो अदालतों में बिल्कुल ऐसा इस तरह से दाखिल हो रही है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके नहीं ला रही, बल्कि वो पुलिस के साथ आई है अदालत ना, कि एक विजिट करने के लिए आई है, जिस तरह उनका एक औरा था। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि खातून और बच्चों को हथकड़ियां वैसे नहीं लगाई जाती, लेकिन इस तरह के हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को ये देखा गया कि खवातीन एहलकारों की जानिब से उनके हाथ पकड़ के दाखिल किया जाता है। लेकिन एक्सक्यूजेस हैं, इस पे भी अलग पुलिस की जानिब से तफ्तीश चल रही है। और दूसरा इस केस के हवाले से बहुत जो है वो तफ्तीश, मैं आपको कुछ इंसाइट्स बताता हूं कि हुआ जब ये खातून को गिरफ्तार किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, तो पंजाब पुलिस ने अभी ये उनका दावा है कि कराची पुलिस ने इस केस को खराब कर दिया है। और ये देखा भी गया कि जिस जगह का एड्रेस डाला गया वो एड्रेस पर जो है वो कोई और फैमिली रह रही थी और इनको कहीं और से रिकॉर्ड किया गया। एक खिचड़ी बनी रही और आज एडिशनल आईजी कराची को खुद सामने आना पड़ा। तो ये देखा गया कि कशमकश ये चल रही है कि तो कराची पुलिस की जानिब से भी ये इल्जाम आयद किया जा रहा है लाहौर में कि जब इनको गिरफ्तार किया गया था CCD की जानिब से और एक वफाकी इदारे की जानिब से, तो मनपसंद शख्स है जो पंजाब में तैनात अफसर के मनपसंद शख्स कराची के अंदर तैनात है जो अनीफ सियाल है, उनको सौंपा गया। हालांकि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस जो है CIA SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो है जो कर रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इबाद उस्मानी, इस मामले की ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें दे रहे थे। अवान साहब, आपने सुनी होंगी बातें, ऐसा लगता है कि इन खातून को छुड़वाने के लिए जो उनके कस्टमर्स थे उनके वकीलों की लाइन लग गई है। मतलब इतनी हाई प्रोफाइल ये शख्सियत थी कि पहले तो पुलिस के ही काबू में नहीं आई और अब अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उनको छुड़वाने वालों की भी लाइन लग गई है। देखें मैडम आयशा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करें
कि पुलिस के अंदर ऑपरेशन में इजाफा किया गया है ताकि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं उसके अंदर कमी आ सकें। अगले दिन आपने जो है आप ही के मीडिया के ऊपर आईजी साहब का दावा आपके सामने था कि स्ट्रीट क्राइम में अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में 40% कमी हुई है। अच्छा। बाकी जहाँ तक ये रह गया कि गुजारिश ही है मैडम कि अगर किसी ने कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म किया है तो पुलिस ने यकीनी तौर पर उसकी गिरफ्तारी की है और यकीनी तौर पर प्रोसिक्यूशन उस केस को इतना अरसा क्यों लग गया पुलिस को ये गिरफ्तारी करने में, जिसमें वो खातून एक्टर एक्ट्रेसेस को भी सप्लाई करती थी ड्रग्स, इसके अलावा सियासतदानों के नाम भी वो ले रही है। बात ये है कि आपका अभी आपका जो रिपोर्टर बात कर रहा था, जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि 10 साल पहले भी कहीं पे किसी जगह पे कोई केस पेंडिंग है, तो सिंध में तो कोई 10 साल पुराना केस पेंडिंग नहीं था। तब आप कह सकते थे कि अगर कोई केस होता, किसी केस में इश्तिहारी होती, एब्सकॉन्डर होती, वांटेड होती, आपको पता नारकोटिक्स के जो केस, या तो पहले से अगर कोई केस है किसी अक्यूज के साथ एज ए को अक्यूज अगर कहीं पे वो मुलविस थी, आपको मालूम है कि 14 दिन के बाद पुलिस रिपोर्ट आती है। मेरा ये दोस्त थे इस खातून के खिलाफ। मैडम ये आप बेहतर बताती हैं कि कहाँ पे दर्ज थे। सिंध में दर्ज थे, क्योंकि पंजाब में लाहौर में 4 केसेस दर्ज हैं। मैडम बात ये है कि मैं आपको बात बताता हूँ तो फिर उसके साथ जो को अक्यूज होंगे, अब यूं समझ लें, देखें अगर केस दर्ज होगा तो 2 बातें हो सकती हैं कि अगर एक मेन अक्यूज नारकोटिक्स का केस और आम किस्म के केसेस में थोड़ा सा, चूंकि मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट भी हूँ तो सिंध का प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुका हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर 2 दफा रहा हूँ, तो मैं ये सब चीजें मेरी प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड की, इसलिए मैं आपको बेहतर बताऊंगा। आपका रिपोर्टर ये कह रहा था जी कि अभी तक जो रिपोर्ट बनी है, पहली बात तो ये है कि रिपोर्ट उसकी गिरफ्तारी के 14 दिन बाद होगी, जिसको उर्फ़े आम में हम चालान कहते हैं। चालान 2 किस्म का है, एक मुकम्मल है, एक नामुकम्मल है। मे भी नामुकम्मल चालान हो जाए और उसके बाद जो इंट्रोगेशन है यकीनी तौर पे तफ्तीशी अफसर को वो गाइड करती है, लेकिन बात ये वो एविडेंस के तौर के ऊपर वो यूज़ नहीं हो सकती ता जाए कि वो कन्फेशन के तौर पे बाकायदा जो है मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान रिकॉर्ड किया हुआ हो, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है मुलजिमा के खिलाफ। लेकिन इंटरोगेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने है, वो बयान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो चाहे भी लिख ले या जैसा भी कर ले, तो मैं समझता हूं कि वो मुलजिमा के खिलाफ तो वो जो है काबिल अदखाल शहादत उसने होना नहीं है। रह गया सिलसिला ये है कि मैं ये कहता हूं कि अजीब बात है कि मीडिया के पास, जैसे 2 मिनट पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि बात यह है कि आजकल मीडिया के पास जो माशाल्लाह कोई, चूंकि ईरान की और अमेरिका की जंग जो है, ट्रंप साहब भी थोड़े स्लो चल रहे हैं, उसकी वजह से जो है आपके पास कोई मवाद नहीं है तो पिंकी रह गई है। तो इसके लिए बेहतर था 14 दिन सब्र कर लिया जाता, पुलिस की रिपोर्ट आ जाती। बड़ा केस है ना। तो बात ये है कि दहशतगर्द केस है। मैं कह रहा हूँ केस है, केस छोटा बड़ा नहीं होता। केस आपने जुर्म की नौयत से केस होता है, मतलब भले आप उसको दहशतगर्दी का केस लें, नारकोटिक्स का केस ले लें, किसी को कोई ज़र्ब पहुंचाने का केस लें, तो डेफिनेटली देखें कॉग्निजेबल केस है, जिसकी एफआईआर कटती है वो जुर्म होता है। जो जुर्म होता है केस तो होता है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि केस नहीं है, बिल्कुल केस है अपनी जगह। लेकिन मेरा कहना ये आता है कि बेहतर ये होता है कि पुलिस अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो करे उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। 14 दिन वेट करें, 14 दिन देखें कि क्या पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद आप लोग तबसरा करें। फिर उसके अलावा आपने बात की कि गाहक जो हैं उन वकीलों की लाइन देखें। भाई बात यह है कि अगर कोई किसी एडवोकेट को जाके एंगेज करता है तो आप ये नहीं कहता कि वकीलों की लाइन लगी। वकील प्रोफेशनल हैं तो यकीनी तौर पे उसको कोई एंगेज करेगा तो वकील का तो काम है किसी को जो है डिफेंड करना कोर्ट के अंदर। तो बात सूरत है। उसके बाद रह गया कोर्ट लोगों जो है, अभी वो रिपोर्टर साहब कह रहे थे कि जिस तरीके से वो कोर्ट में गई, भाई बात ये है कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम था कि गिरफ्तारी के बाद जो है फौरी तौर पे ये कानून है कि अगर कोई खातून अरेस्ट होती है, कोई लड़की अरेस्ट होती है, कोई बच्चा अरेस्ट होता है, फौरी तौर पे अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत के सामने पेश किया गया, अदालत ने जो भी ऑर्डर फरमाया उससे पुलिस मुतमईन नहीं थी, पुलिस ने उसको रिव्यू में पुलिस लेके चली गई और अदालत ने उसको रिव्यू का ऑर्डर पास कर दिया। तो बात ये है कि मैं आपको ये
कहता हूँ कि मुनासिब ये है, मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, मुमकिन है कि बात यह कि मुझे इसके ऊपर कोई किसी किस्म की अपनी राय इस वक्त मैं क्यों दूँ कि क्या है, अनटिल अनलेस मेरे सामने केस हो, मुझे कोई एंगेज करे, मैं एज ए प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर काम करूँ, मैं एज ए डिफेंस काउंसिल काम करूँ तो अदालत के सामने। लेकिन फिलहाल जो हालात वाक़यात बता रहे हैं, तो मैं एज ए एडवोकेट आप सबको कहूँगा कि लेट द इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीटेड, उसके बाद जो है तबसरा करना हमारा बनेगा। और एक और मैं आपको बात बताऊं, यही मीडिया वाले, यही आप और मैं, अगर किसी बच्ची लड़की किसी के साथ जो है वो थोड़ी सी, अभी साथ में आप ही क्लिप चला रहे हैं कि किसी को जो है पुलिस की गाड़ी में धकेला जा रहा है, तो आप कहते हैं खवातीन को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उसको वो कुछ नहीं किया जा रहा। इस खातून को तो उसके फ्लैट से ड्रग बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। देखिए, अगर होगा तो डेफिनेटली मैडम आयशा, मैं कहता हूँ अगर ऐसा होगा तो वो एविडेंस होगी, वो उसके खिलाफ गिरफ्तार किया गया होगा, तो जिन्होंने देखा होगा वो आई विटनेसेस होंगे, गवाही होगी। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन को और इन्वेस्टिगेटर को जो है अपना काम करने दें। कानून के तहत जो रिपोर्ट है 14 दिन में वो रिपोर्ट अभी अदालत को कानून को काम करने दें, उसके बाद इस मामले पर ज्यादा करना चाहिए।